जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हावरन और जेन ओटाओ बैटल एरिना में पहुंच गया था, जो एरिना लावा के ऊपर था। उसके बाद सबसे पहले हावरन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए जेंग एटाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के जेंग एटाओ भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कुछ एरो बनाते हुए बोलता है, तुम पहले अटैक करने की हिम्मत रखती हो, तुम हिम्मत वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये बोल के उन सारी एरो से हावरन के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिख रहा था हावरन को जो उन सभी एरो से बच रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी हावरन को बहुत ही ज्यादा चोट आ रहा होता है। ये देख के जेंग एटाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से और भी ज्यादा एरो से हावरन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम तो बड़े हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, अब हीरो का क्या हुआ? हीरो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, भागो और छुपो। हमें दिखाई देता हावरन को जो इन सभी एरो से बचते हुए सोचने लगता है। यह तक कि उसकी कल्टीवेशन सप्रेस करने के बाद भी उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है, ये बहुत पावरफुल है। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन के आगे दो एरो आके लगता है, जिसको हावरन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी बॉडी में कवर कर लेता है और बचने की कोशिश करता है। उसके बाद दिखाया जाता है जेंग एटाओ को जो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या गलत है, क्या तुम मूव नहीं कर सकते हो? हमें दिखाया जाता है जेंग एटाओ को जो हावरन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे हावरन एक पिलर से जाके टकराता है। ये देख के हावरन सोचने लगता है, उसने अपनी शार्प मेटल एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक स्वॉर्ड में बदल दिया है। मेरी वाटर एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी इसका सामना नहीं कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेंग एटाओ को जो हावरन के आगे आ जाता है। ये देख के हावरन अपने हाथों पे स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अटैक बनाती है, बोलता है, लेकिन मैं अपनी कयामत का इंतजार नहीं करूंगी। ये बोल के हावरन अपनी 5 उंगलियों से 5 स्पिरिचुअल एनर्जी की बॉल से जेंग एटाओ पर अटैक कर देता है। ये देख के जेंग एटाओ अपनी आगे एक सील बनाते हुए उन सभी अटैक को रोक देता है और हावरन को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन मेरा राइवल बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकती, इसलिए तुम इस बारे में सपना देखना छोड़ दो। ये बोल के जेंग एटाओ हावरन के ऊपर और एक अटैक कर देता है, जो अटैक सीधा हावरन के पास जाने लगता है। ये देख के हावरन उसे डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक हावरन की तरफ ही मुड़ के आ जाता है। ये देख के हावरन भी एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हावरन के अटैक को तोड़ते हुए हावरन के करीब से गुजर जाता है, जिससे हावरन के गालों पे एक काट भी लग जाता है। ये देख के जेंग एटाओ हंसते हुए बोलता है, तुम और तुम्हारी अटैक दोनों ही बहुत कमजोर हो। ये सुन के हावरन अपनी उंगलियों को एक जगह पे लाता है और एक अटैक बनाते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं उसे ही ट्राई करूंगा। उसके कुछ देर बाद हावरन अटैक के पोजीशन में आ जाता है। ये देख के जेंग एटाओ फिर से एक सील बना लेता है और हावरन के ऊपर हंसते हुए बोलता है, तुम जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम वो अटैक कर नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन को जो उस अटैक को कर दिया होता है, जो सीधा जाके जेंग एटाओ के सील को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जेंग एटाओ सीधा जाके एक पिलर के साथ टकराता है और जेंग एटाओ को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये देख के जेंग एटाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, ये हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। वाटर एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है जो तुम ऐसे अटैक कर सकते हो। ये सुन के हावरन हंसते हुए बोलता है, तुम लाइटनिंग एलिमेंटल स्वॉर्ड एनर्जी को कैसे भूल सकते हो? ये सुन के जेंग एटाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम वे बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। ये सुन के हावरन अपने हाथों पे एक लाइटनिंग की स्वॉर्ड बनाता है और जेंग एटाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, प्योर 5 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन ही लाइटनिंग है, और अपनी स्वॉर्ड से जेंग एटाओ पर एक स्लैश मारता है, जिससे जेंग एटाओ का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद हावरन स्वॉर्ड को डिसअपियर कर देता है और जेंग एटाओ के आगे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जेंग एटाओ को जो हावरन के आगे ही पड़ा होता है, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ये देख के जेंग एटाओ हावरन को बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो फिर ठीक है, मैं अपनी ट्रू पावर को तुम्हें दिखाऊंगा। ये बोल के जेंग एटाओ अपने हाथों पे 2 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और हवा में उछल देता है और वो दोनों स्वॉर्ड ऊपर जाके एक चील बन जाता है। इसके बाद जेंग एटाओ बोलता है, तो फिर देखो मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ क्या नहीं, तुम्हारे लाइटनिंग एलिमेंटल एनर्जी से। इस एनर्जी से बना हुआ चील को देख के हावरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचने लगता है, बार्ड मेटल एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी की पॉलीमर है। उसके बाद हावरन फिर से अपने हाथों पे एक लाइटनिंग की स्वॉर्ड
शॉट बनाता है और बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे बुलेट को बाइट करना ही पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है उस एनर्जी की चिल को जो बड़ी स्पीड में हॉर्न के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। ये देख के हॉर्न भी उस एनर्जी की चिल के ऊपर बहुत पावरफुल एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी का बाढ़ सेंटर से दो हिस्से हो जाता है। वो चिल एक दूसरे से अलग हो जाने के बाद फिर से वो दोनों स्वॉर्ड बन जाता है और दोनों स्वॉर्ड ही एक एक चिल बन जाता है और हॉर्न के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख के हॉर्न भी उन दोनों चिलों के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है। इसे देख के हॉर्न बोलता है एक चिल सेंटर से काटने के बाद दो हिस्सों में बदल जाता है और फिर से दो स्वॉर्ड में बदल जाता है। उसके बाद फिर से दो चिलों में बदल जाता है। एक कैसे हो सकता है? हमें दिखाया जाता है हॉर्न को जो वो दोनों चिलों से लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा होता है। उसके बाद वो दोनों चिलों से बड़ी स्पीड में भागते हुए सोचने लगता है, लाइटनिंग एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी की अनुरूप बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं इसे लंबे समय तक यूज नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है उसी के साइड में जेंग नोटो भी खड़ा होता है। हॉर्न को ऐसे भागते हुए देख के जेंग नोटो बोलता है, चलो भी तुम मुझे ये मत बताना कि तुम इतना ही कर सकते हो, और जो तुम कर सकते हो वो अभी तक तुम छुपा के ही रखे हो। उसी वक्त दिखाया जाता है हॉर्न को जो जेंग नोटो पर बड़ी स्पीड में अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।